आपको कराने वाला हूं। आइए अर्थव्यवस्था का तांडव करते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किन तीन बैंकों के विलय से हुआ था? तो दोस्तों एक बैंक था बैंक ऑफ कलकत्ता। क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता। एक था बैंक ऑफ दोस्तों मद्रास और एक था बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों के मिलने से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनता है और यही जो बैंक है ये बाद में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। कब बना था मेरे दोस्तों? ये बना था 1956 में। तो ध्यान रखना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किस में पलट गया? वो पलट गया दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 1956 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और साथ में तीन बैंकों के विलय से दोस्तों ये बैंक बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है? सिडबी बैंक का मुख्यालय। नोट करना दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का जो मुख्यालय है वो दोस्तों स्थित है लखनऊ के अंदर। कहां है? लखनऊ। अधिकांश बैंकों का मुख्यालय मेरी जान केवल कहां पर है? मुंबई के अंदर है या फिर दिल्ली के अंदर है। मैंने सोचा दोस्तों क्यों ना ये वाला ध्यान रखना, लखनऊ के अंदर है सिडबी बैंक का मुख्यालय। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों, नाबार्ड की जो स्थापना है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। किस पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में दोस्तों नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ध्यान रखना एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे सर्वोच्च बैंक लोन देने के लिए वो होती है नाबार्ड। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोस्तों ये आपके सामने 1982 की बैंक है नाबार्ड, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के अंतर्गत कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? 50,000 रुपए तक। कितना दोस्तों? 50,000 रुपए तक का ऋण शिशु के अंदर उपलब्ध कराएंगे। मुद्रा आप सभी जानते हो दोस्तों, छोटे छोटे लघु दोस्तों मझले सीमांत उद्योगों को पैसा उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना स्टार्ट होती है। पहले इस बैंक को दोस्तों सर कौन सी वैक्सीन का फायदा? अरे दोनों ही वैक्सीन महत्वपूर्ण है। क्या? दोनों ही वैक्सीन फायदेमंद है, टेंशन मत करो। क्या? दोनों ही वैक्सीन दोस्तों फायदेमंद है, किसी वैक्सीन में कोई कमी नहीं है। क्या? किसी वैक्सीन में कमी नहीं है। वो तो मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि इन दोनों के फॉर्मेट कैसे हैं। पोलियो में भी दोनों ही फॉर्मेट है। क्या? दोनों ही फॉर्मेट है, एक्टिव और इनएक्टिव। आपको पता होना चाहिए नॉलेज के हिसाब से कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव का मतलब क्या होता है। अगर कोई वैक्सीन का फायदा कम होता तो सरकार दोस्तों क्यों उसका उपयोग करती? हर वैक्सीन फायदेमंद है, सरकार को दोस्तों हमारी चिंता है, ऐसे मत सोचिए ना। कोई भी वैक्सीन, मैं भी दोस्तों जो मिलेगी वो लगवा लेना, मैं तो इतना कह रहा हूं जो मिले ना लगवा लेना, लेकिन लगवाना ऑफिशियल दोस्तों। क्या? ऑफिशियल लगवाना। और एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को संभाल के रखना, भविष्य में वो आपको काम आ सकता है कि आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। आगे बढ़िएगा। सन 2019 में किसे अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया? अभिजीत बनर्जी। किसे मिला दोस्तों? अभिजीत बनर्जी को दिया गया। मैंने कल बताया था आपको 1998 में किसको मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। दूसरे कौन है? अभिजीत बनर्जी है दोस्तों। गरीबी निवारण के लिए दिया गया। किसके लिए? गरीबी निवारण के लिए इन्होंने काम किया है, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इकोनॉमिक्स का दोस्तों इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है वोलेटिलिटी ऑफ ग्रोथ। लिखना दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना, वोलेटिलिटी। क्या है? वोलेटिलिटी ऑफ ग्रोथ जो है, वोलेटिलिटी ऑफ ग्रोथ, ये किसकी पुस्तक है? ये है अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है। अब देखिएगा